नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। इसके अंतर्गत आज फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं क्लास फोर्थ के अंतर्गत। 3 क्लासेस के अंतर्गत हम 150 प्रश्न कर चुके हैं पहले चैप्टर की, और आज जो है हमारी फोर्थ क्लास है। देखिए, जब तक ये पहला चैप्टर जो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते रहेंगे। ठीक है, इसको पूरी तरह से डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। 5000 प्लस जो है प्रश्न हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान के। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपने मनोविज्ञान पढ़ना है तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गेस्टाल्टवाद 1912 जो जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये सभी पूर्णाकार, संपूर्णाकार, समाकृति, ये सभी जो हैं गेस्टाल्टवाद के अर्थ हैं। गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक कौन है? मूल प्रतिपादक तो देखिए मैक्स वर्दिमर हैं और कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, ये कौन है? ये सहयोगी हैं इनके। ठीक है, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित एसएसटी की 200 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 6 से 10 तक की आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी करवाए जा चुके हैं। 6 से 10 तक जो है 6 से 8 तक की एनसीईआरटी आपको करवाई जा चुकी है। हिंदी के मेथड जो हैं वो भी करवाए जा चुके हैं। तो आप वीडियो जो है लगातार देखा करें और उज्ज्वल जी के चैनल से जुड़ें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, छोटी सी गुजारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वर्दिमर तो कौन है? गेस्टाल्टवाद के मूल प्रतिपादक। ठीक है, वह संप्रदाय जिसके प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक हैं, और अनुभव पर ये बल देते हैं। तो ऐसा कौन सा वाद है? वो है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद के प्रतिपादक जॉन लॉक हैं और ये अनुभव पर बल देते हैं। प्रेरकीय संप्रदाय कौन सा है? तो प्रेरकीय संप्रदाय का ही दूसरा नाम जो है वो हार्मिक मनोविज्ञान है। हार्मिक मनोविज्ञान वह संप्रदाय जिसने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया, समूह मस्तिष्क पर बल दिया और उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल दिया। तो वो कौन सा संप्रदाय है? तो वो संप्रदाय है प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक मनोविज्ञान, एक ही बात है। देखिए, समूह मस्तिष्क का क्या मतलब होता है कि समूह के संवेग का जो उच्च स्तर होने पर व्यक्तिगता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं समूह मस्तिष्क, उस पर बल दिया। पूर्ण से अंश की ओर बल, प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर बल किसने दिया है? तो ये बल दिया है गेस्टाल्टवाद ने। देखिए, अवनी प्रकाशन की बुक से मैं करवा रही हूँ और काफ़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो जो है अंत तक देखा करें। मानवतावाद के प्रतिपादक कौन है? मानवतावाद की बात करें, मानवतावाद के प्रतिपादक हैं मैस्लो और रोजर्स। मनोविश्लेषणवाद सन 1900 के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं सिगमंड फ्राइड। ये वियना के निवासी थे, वियना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर बल, सीखना, चिंतन व स्मृति प्रक्रिया को समझने पर बल किसने दिया है? तो ये बल दिया है गेस्टाल्टवाद ने। वह संप्रदाय जो मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा संप्रत्यय को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है, वो कौन सा संप्रदाय है? संज्ञानवाद। ठीक है, जो क्या करता है? कहता है तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, संप्रत्यय, यानी कि ये सभी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। इसी को हम और क्या नाम दे देते हैं? निर्मितवाद भी कह देते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन के कितने प्रकार बताए हैं? तो गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला तो उन्होंने ए बताया, उत्पादी चिंतन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक जो है, बालक लक्ष्य और उस तक पहुंचने के साधन के प्रत्यक्ष संबंध को स्थापित करता है। बी इन्होंने कहा कि ये आंशिक उत्पादी व आंशिक अनुत्पादी होता है, एक प्रकार से यांत्रिक होता है। वाई इन्होंने बताया
कि इस चिंतन में प्रयत्न और भूल की सहायता से समस्या के पहलू के आपसी संबंध को न जाने ही समाधान प्रारंभ कर देता है। तो 3 जो हैं चिंतन के प्रकार गेस्टाल्टवादियों ने बताए हैं। स्मृति को गत्यात्मक प्रक्रिया माना है। किसने माना है स्मृति को गत्यात्मक प्रक्रिया? ये माना है आपके गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है, इसमें समय अनुसार स्मृति चिन्ह में कर्मिक परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन प्रत्यक्षात्मक संगठन की वजह से होते हैं। संज्ञानवाद के पिता कौन है? संज्ञानवाद के पिता है जीन पियाजे, और बाकी जो तीनों हैं ये कौन है? ये समर्थक हैं। संज्ञानवाद में मन की तुलना किससे की गई है? तो मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सन 1900 ईस्वी में कौन है? साइको एनालिसिस के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। वियना में इनका जो निवास स्थान था वो वियना था। मैकडूगल की बात करें, 14 मूल प्रवृत्तियों पर इन्होंने बल दिया। जॉन लॉक की बात करें तो ये साहचर्यवादी हैं। वाटसन की बात करें तो ये व्यवहारवादी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मन के कौन से प्रकार माने हैं? मन के कौन से प्रकार माने हैं सिगमंड फ्रायड ने? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये सभी माने हैं। चेतन इन्होंने कहा है कि 1/10 होता है। अचेतन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मन को, ये होता है 9/10। दमित इच्छाओं का इसमें भंडार होता है। अर्धचेतन की बात करें तो जैसे कि हम कोई वस्तु रखकर भूल जाते हैं, वो अर्धचेतन में या अवचेतन में आ जाता है। चेतन में क्या होता है? वर्तमान और वास्तविकता से ही संबंध रखता है चेतन मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम मैकडूगल प्रतिपादक हैं प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक मनोविज्ञान की। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल दिया है, समूह मस्तिष्क पर बल दिया है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवतावाद के प्रतिपादक मैस्लो और रोजर्स हैं। इन्होंने किस पर बल दिया है? एक तो इन्होंने बल दिया है मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति के विकास पर बल, और मानव स्वभाव को इन्होंने धनात्मक बताया है। तो ये दोनों। मनोविज्ञान की शिक्षा को देन क्या है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, मनोविज्ञान को शिक्षा की देन है शिक्षा को सूक्ष्म व व्यापक आयाम प्रदान करके व्यक्ति के विकास को सार्थक बनाया है। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो मानव व्यवहार होती है। तो दोनों ही सही हैं, ये दोनों उत्तर आ जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका कथन है? तो सही उत्तर है स्किनर। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? जल्दी से उत्तर लगाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है, ये देखिए बिहार टेट लेवल फर्स्ट में आया हुआ है 2012 में, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण देना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, ये सभी। विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो विलियम वुंट जो है इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी, इसलिए ये जो है जर्मनी के हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 में आया था ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? ये वाला प्रश्न सी टेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया था। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण की जो ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, इसे अपनाकर अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। अधिगम यानी कि सीखना। कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो ये उर्दू का सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। तो व्यक्तिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता, बाकी प्रायोगिक, औद्योगिक
और असामान्य मनोविज्ञान, ये आते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया है। किसने? जल्दी से उत्तर लगाएं। ये देखिए कथन है, ठीक है, ये कथन है कि मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया है। ये है डेविस, ठीक है, डेविस का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रारंभिक योगदान किसका है? फ्रांसिस गाल्टन का। 29वां प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। किसने कहा है? किस पर निर्भर है? तो ये कहा है मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, ये कहा है BN झा ने। नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान है, किसका कथन है? स्टाउट का कथन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है कि नए ज्ञान का जो आधार है वो पूर्व ज्ञान है। जब हम बीएड करते हैं तो जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो पहले पूर्व ज्ञान के प्रश्न ही बनाए जाते हैं, उसी के आधार पर जो है पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। रायबर्न जो है, इनका संबंध त्रयी क्या है? संबंध त्रयी दिया है इन्होंने, जिसमें बालक व शिक्षक का संबंध आ जाता है, बालक और समाज का संबंध आ जाता है, बालक और विषय का संबंध आ जाता है। तो ये सभी उत्तर रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण किसके प्रयासों से किया? थॉर्नडाइक, जर्ड, टर्मन, स्टैनले हॉल, फ्रॉबेल, हर्बर्ट गाल्टन, ये सभी उत्तर रहेगा। ये जो सभी हैं, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। कोल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी गई है? कोल सैनिक किससे मानते हैं? प्लेटो से मानते हैं, जबकि स्किनर जो है ये मानते हैं कि अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? रूसो से। देखिए ये सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान है, किसका योगदान है? थॉर्नडाइक और कैटल, इन दोनों का योगदान है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में। ये तीसरा ऑप्शन है पेस्टोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। किसका कहना है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत और मानव विकास के नियम पर शिक्षा मनोविज्ञान ने बल डाला है? किसका कहना है? तो ये कहना है पेस्टोलॉजी का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के विकास की व्याख्या करता है। किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के विकास की व्याख्या करता है, क्रो एंड क्रो का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व कितने हैं? तो 6 तत्व माने हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, जैसे कि अधिगम करता है, अधिगम की प्रक्रिया आ जाती है, अधिगम स्थिति आ जाती है, अधिगम अनुभव आ जाता है, शिक्षण की स्थिति आ जाती है, अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन आ जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने मुख्य तत्व बताए हैं? 3 मुख्य तत्व बताए हैं लिंडग्रेन ने। कौन कौन से हैं? अधिगम करता है, अधिगम की प्रक्रिया है और अधिगम की स्थिति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विकासशील विज्ञान। ये सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत शामिल हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है
विकासशील विज्ञान, स्वीकारात्मक विज्ञान, शिक्षात्मक मनोविज्ञान, विज्ञान, विधायक विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान, विशिष्ट विज्ञान, अकादमिक विज्ञान। तो ये सभी जो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सभी जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं। आकाश और धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है विलियम जेम्स का। और ये प्रश्न जो है पीटीआई सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2012 में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों, प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। 48वां प्रश्न है आपके सामने, मनोविज्ञान अध्ययन है। किसका अध्ययन है? ये अध्यापक थर्ड ग्रेड 2009 में भी आया है, 2012 में भी आया है। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे है, कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति, एक सेकेंड, तो देखिए कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? विज्ञान सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रोबेल के अनुसार। अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो ये करते हैं बच्चों के व्यवहार के आंकलन में। तो ये बिहार टेट सेकंड लेवल 2012 का प्रश्न है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए हैं, और अगली जो होगी वो क्लास 5th रहेगी, वो भी इसी चैप्टर से संबंधित रहेगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न पसंद आए होंगे। धन्यवाद।